आप बोलिए आप लोग क्या पूछ। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की उपस्थिति में कई युवा पार्टी दामन थामा। उसके साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा, हमारी पार्टी युवाओं की पार्टी है। मांझी ने कहा, आने वाले समय में युवाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है। मांझी ने कहा कि सरकार आनन फानन में यह काम करवा रही है। कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। जब मुझसे सवाल किया गया 2 तारीख को सरकार नियुक्ति पत्र बांटने वाली है, उन्होंने कहा, सरकार पहले सुधार करे। हमने पत्र लिखा है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा में शीतकालीन सत्र नहीं चलने देंगे। हमने अनुरोध किया है कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाए कि जो गड़बड़ियां हुई है टीचर अपॉइंटमेंट में उसको सुधार दिया जाए, या आगे की बात जो नियुक्ति करने की भी बात है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट शायद निकाली गई है, आवेदन मांगने की बात आ रही है। तो एक तरफ गड़बड़ बात हो रही है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नियुक्त हो रहे हैं और खास करके बिहार के बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है। यहाँ के बच्चे अगर बहाल होते हैं, काम करते हैं किसी प्रकार में, तो हमको कुछ नहीं करना है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर के लोग को तरजीह दी जा रही है, ये हम समझते हैं कि बिहार के किसी नवयुवक को सहन नहीं करना चाहिए और इसके लिए जरूर प्रतिकार करना चाहिए। अब तो उनका राज है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बांट दें अलग बात है। लेकिन हम आपको तो उदाहरण दिया, वो उदाहरण मांगते हैं कि गड़बड़ी कैसे हुई। तो बिहार ही में गया जिला है और गया जिला में ही फतेहपुर है, जहाँ की बच्चियाँ करीब करीब 42-44 बच्ची सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के 1-2 भी नहीं है। उसी प्रकार से तो अन्य जिला में भी होंगे। तो बाहर के लोगों पर इतना प्रेम दर्शाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे यहाँ लाखों लाख, आज 8 लाख अपियर हुए हैं। अगर नियुक्ति होनी चाहिए थे उनमें जो बिहार के लोग हैं उनमें होनी चाहिए थी, न कि बाहर में के लोगों को। और डिटेल हमने लिख करके दिया है, 2 पन्ने का वो कागजात है। वो अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको कॉपी दिया है और मूल रूप में माननीय मुख्यमंत्री से अर्ज किया है कि ये बातें हुई है, आप प्रमाण मांगते हैं। और प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों से हमको प्राप्त हुआ है कि गड़बड़ी कैसे हुई है, कि जिनका योग्यता नहीं है उनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है। जैसे टीईटी और एसएटी वगैरह होता है, उसका अर्हता होती है, वो नहीं है और वो भी अपॉइंटेड है। तो ये जांच करने का उदाहरण हम देंगे कि वो देखेंगे, खुद अपने फाइल में देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं। हम तो सिर्फ बतला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम लिखित दे दिया है, डॉक्यूमेंट के साथ दिया है, डॉक्यूमेंट लगता है 50 पेज का है जिसमें ये सब उदाहरण है, और हम जो 2 पन्ने में लिखा है सारे तथ्यों को लिखा है, इसकी तो जांच करवा लें। तो जो कहते हैं कि उदाहरण दे दें, तो उदाहरण तो दे दिया, उदाहरण की समीक्षा करके जवाब दें कि हमारा दिया हुआ उदाहरण गलत है या ठीक है। अगर गलत है तब तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए एकदम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। लेकिन अगर ठीक है तो फिर ये जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये प्रक्रिया को निश्चित उनको बंद करना चाहिए और बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात जो हमने नहीं कही, हमारे पास भी लिख करके आया है, सही बात है कि बहुत जो बाहर के लोग हैं उनको 40 नंबर 45 नंबर आने पर ही नियुक्ति कर दी गई है, और बिहार के लोगों को 55 या 50 नंबर भी आया है, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और आरक्षण नियमों का धज्जियां उड़ाई गई है, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है हर तरह से गलतियां हैं। उसी में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखला रहे हैं, क्या नाम है उनका, देखिए एक शेड्यूल कास्ट का है जो नाम बताया गया, सूरज मानी, उनको 41 नंबर आया हुआ है और 39 नंबर कट ऑफ मार्क्स है। फिर 41 नंबर वालों को क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्यों पैसा नहीं दिया होगा। 3142 सीट खाली। तो और सीट का जहाँ तक सवाल है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कंस्टिट्यूंसी का रिजर्व का 42 सीट खाली है, 3142। तो ये सब क्या है, शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ है, हमारे नवयुवकों के साथ खिलवाड़ है। तो एक तरह शेड्यूल कास्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरे हमारे नवयुवकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप बहाली पर बहाली कर रहे हैं।
बस से ला रहे हैं, आप हवाई जहाज से लाकर उनको ज्वाइन करवाएं, हम इसके लिए बहुत खुश होंगे। लेकिन हमारे जो बाहर से आकर के जो सीट प्राप्त कर लिया है, हमारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखलाया है, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है, इसको सुधार करें। हम लिख के दिया है, वो जवाब दें तो बड़ी खुशी होगी। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आने वाला विधानसभा में हम आह्वान करते हैं, वैसे हमारे जो 8 लाख बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं कि आप आइए, आपकी आवाज हम बिहार विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे बच्चे क्यों बाहर किए गए और दूसरे के बच्चों को क्यों बहाल किया गया, ये हम आवाज उठाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।